यूपी बोर्ड क्लास 10th बोर्ड परीक्षा में आप सभी को पता है आपके 10 नंबर के जीवन परिचय आते हैं, जिसमें से आपका 5 नंबर का कवियों का जीवन परिचय आता है और 5 नंबर का आपका लेखकों का जीवन परिचय आता है। और लगातार आप कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया हमें बोर्ड परीक्षा में जो जीवन परिचय लिखना है कैसे लिखना है वो हमें बता दिए, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो लेखक है सर उनका जीवन परिचय हमें बता दी, कौन कौन से महत्वपूर्ण लेखक हैं जिनका जीवन परिचय हम याद अभी से कर लें और बोर्ड एग्जाम में उसी को लिख के आए कि हमें पूरे में से पूरे नंबर मिल जाए। तो मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पे पहली बार और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आओ सबसे पहले बताता हूं कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण जो लेखक हैं, हाँ किनका किनका जीवन परिचय आपको याद करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि आपकी जो किताब है, जो आपका गद्य खंड है, वहां पे आपने देखा होगा जो लेखक है ना वो आपके 7 दिए हैं। क्या भैया 7 के 7 को याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको 7 नहीं, आपको सिर्फ रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, सिर्फ इन चारों का जीवन परिचय याद करना है। बाकी तीनों को आपको छोड़ देना है, क्योंकि आपको पता है आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको 3 जीवन परिचय देता है, यानी 1 2 3, उनमें से कोई एक करना पड़ेगा। और अगर आप ये चारों याद कर लेते हैं तो गारंटी है कि इसी में से कोई ना कोई एक आपके पेपर में दे देगा, चाहे कोई भी सेट हो। अब बात करते हैं जो आपका जीवन परिचय आपको लिखना कैसे है। हाँ, क्योंकि देखो यार आप बहुत सारी किताबें देखेंगे, बहुत सारी क्लासेस देखेंगे, सब ने अपना अपना तरीका बताया है, लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं अगर इस तरीके से आप बोर्ड कॉपी में लिख के आओगे, गारंटी है पूरे नंबर मिलेंगे। पिछले वर्ष भी बच्चों को पूरे पूरे नंबर मिले थे। तो सबसे पहले मेरा भाई आपको जीवन परिचय में क्या लिखना होता है, सबसे पहले पेज पे आपको जो पहली हेडिंग डालनी होती है वो होती है आपकी लेखक का संक्षिप्त परिचय। हाँ, ये आपको चाहे लेखक हो चाहे कवि हो, दोनों में आपको संक्षिप्त परिचय पहले लिखना होता है। संक्षिप्त परिचय में हम क्या क्या लिखते हैं? संक्षिप्त परिचय में होता है आपका नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, साहित्य में पहचान और भाषा। ये कम से कम आपको 5 पॉइंट लिखना है। और सेम ऐसे जैसे अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म हुआ था 1884 में, जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना ग्राम में, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, मृत्यु इनकी 1941 ईस्वी में। अब साहित्य में पहचान निबंधकार और आलोचक थे, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। तो क्या भैया इतने में पूरे नंबर मिल जाएंगे? नहीं, इसके बाद ये जो आपने यहां पे पॉइंट वाइज लिखा है, अब इसी को एक एक लाइन में आपको बदलना है, लिखना है, उसी से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कैसे? जैसे कि जब हमने यहां पे देखा था नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 1884 बस्ती जिले में, सेम उसी को देखो हमने यहां क्या कर दिया, लाइन में आपको लिखना है क्या कि हिंदी के महान आलोचक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। क्या भैया नोट्स बना ले? बिल्कुल, ये जो ऐसा मैं बता रहा हूं इसकी आप लोग नोट्स बना लीजिए और इसी की प्रैक्टिस करिएगा। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास ही हुई थी। इन्होंने FA इंटरमीडिएट में आने पर जो इनकी शिक्षा थी उसमें बाधा उत्पन्न हो गई और ऐसा माना जाता है कि गणित में बहुत कमजोर थे, जिसके कारण इनके आगे की जो शिक्षा थी यानी आगे ये नहीं पढ़ सके। इसके बाद मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन के संपर्क में आकर इन्होंने क्या किया? स्वाध्याय। हाँ, पहले क्या होता था, चाहे लेखक हो चाहे कवि हो, ये स्वाध्याय करते थे, यानी खुद से ही घर पे रह के अन्य भाषाओं का ज्ञान अर्जन करते थे। इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया और आनंद कादंबनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। ये अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य लेखन में निरंतर लगे रहे। इस महापुरुष यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो देहांत हुआ था वो 1941 ईस्वी में हुआ था। क्या भैया इतने में पूरा नंबर मिल जाएगा? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है आपका ये। हाँ, ये लास्ट में अगर आपने जीवन परिचय में लिख दिया तो कोई भी आपकी कॉपी चेक कर रहा हो पूरे नंबर वो दे के जाएगा। जिसमें आपका आता है साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय यानी जो लेखक है, लेखक का साहित्यिक परिचय यानी कि लेखक किस लिए प्रसिद्ध है। शुक्ल जी अपने संपूर्ण जीवन को क्या साहित्य के प्रति समर्पित किया। इनके नाम पर ही आप सबने सुना होगा शुक्ल युग, हाँ इन्हीं के नाम पर पड़ा था।
इसके बाद कृतियां, देखो पेपर में आप सभी को पता है 3 नंबर डिटेल लिखने का मिलता है और 2 नंबर आपका कृतियां लिखने के मिलता है। कम से कम पेपर में बोलेगा 1 लिखने के लिए, लेकिन आप कम से कम 2 लिख के आइएगा। जैसे यहां पे एक है निबंध इनका यानी चिंतामणि, और इनकी एक आलोचना है जिसका नाम है रश्मिमांसा। और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं क्या, रा से रामचंद्र और सा से आपका शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल रश्मिमांसा। इसके बाद भाषा, तो भाषा इनकी है साहित्यिक खड़ी बोली, शैली है इनकी विवेचनात्मक, और सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग वो आती है हिंदी साहित्य में स्थान। इसको तो मिस ही मत करना। और मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जितनी हेडिंग है ये सारी हेडिंग आपको सभी लेखकों में लिखनी है, बस इसमें जो इनकी डिटेल है वो बदलेगी और कुछ नहीं। अगर हिंदी साहित्य में स्थान की बात करें तो शुक्ल जी मस्तिष्क से आलोचक एवं अध्यापक तथा हृदय से क्या थे, कवि थे। आलोचना के क्षेत्र में भी आचार्य शुक्ल का विशिष्ट स्थान है। इन्हें हिंदी साहित्य जगत में क्या, आलोचना का सम्राट कहा जाता है। तो ये था आपका, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। इसके बाद आपको उसी संक्षिप्त परिचय को डिटेल में लिखना है, और उसके बाद आपका जो भी साहित्यिक परिचय, कृतियां, भाषा शैली और आपका हिंदी साहित्य में स्थान, ये सारी चीजें आपको लिखेंगे, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार बाकी भी आपके जो लेखक हैं उनका मैं यहां पे लेकर आया हूं, मैं साइड हो जाऊंगा। हाँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा कि भैया ऐसे लिखना है। ठीक है, बाकी पीडीएफ अभी मैं बताऊंगा, इसका पीडीएफ आपको कहा दूंगा। ठीक इसी प्रकार मेरे भाई जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनका संक्षिप्त परिचय ठीक ऐसे होगा कि नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889, काशी, मृत्यु 1937 में, पिता का नाम देवी प्रसाद, शिक्षा अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी आदि, भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली और साहित्य में स्थानीय। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हो जा रहा हूं। इसके बाद सेम इसी तरह संक्षिप्त परिचय को हमने क्या किया, अब इसी को हमको डिटेल में लिखना है कि भैया जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में 1889 ईस्वी में हुआ था। प्रसाद जी के पिता का नाम क्या, देवी प्रसाद था। ठीक है, उसी डिटेल को हमने किया। ठीक है, मैं साइड हो जा रहा हूं, इसको प्रॉपर आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्यों, क्योंकि जीवन परिचय याद रखना आपको प्रैक्टिस करनी है, एक बार नहीं कई बार करनी है, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो ना तो आपके दिमाग में आइडिया हो यार हमें क्या लिखना था, हमने कितना लिखा। इसके बाद इनकी जैसे मैंने बताया आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, कृतियां लिखनी है, भाषा शैली और आपका हिंदी साहित्य में स्थान। ठीक है, इसके बाद सेम वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाते, इनका भी संक्षिप्त परिचय आपको लिखना है कि नाम राजेंद्र प्रसाद, जन्म 1884, पिता का नाम महादेव सहाय, शिक्षा इनकी MA LLB, मृत्यु 1963। उसके बाद भाषा और साहित्य में स्थान। इसके बाद आगे आ जाते हैं। हाँ, आप वीडियो को पॉज कर करके भी आप नोट्स चाहे बना सकते हैं, नहीं तो अभी नोट्स इसका पीडीएफ मैं कहाँ दूंगा वो आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, ठीक। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, वही जन्म 1884, फिर बाकी इनके बारे में जो डिटेल है वो लिखना है, और लास्ट में वही साहित्यिक परिचय, कृतियां, भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। अगला है भगवत सरल उपाध्याय। सेम वही, सबसे पहले हमने संक्षिप्त परिचय लिखा, अब इसी संक्षिप्त परिचय को हमको यहां पे ऐसे डिटेल में लिखना है। अब इसको डिटेल में लिखा, इसके बाद वही साहित्यिक परिचय, कृतियां, भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान। ठीक है, अब ये जो 4 आपके लेखक थे, इन चारों का हाँ आपको पीडीएफ कहां कहां मिलेगा, तो सबसे पहले तो या तो आप PW एप्लीकेशन डाउनलोड किए होगे, वहां पे मैं अपलोड करा दूंगा, नहीं तो ये टेलीग्राम, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, इसको आपको या स्कैन कर लो, नहीं तो गुलशन सर हिंदी, ठीक है, सर्च करना, फॉलो कर लेना, वहां पे इसका मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। लेकिन कब पीडीएफ अपलोड कराऊंगा, जब कम से कम इस वीडियो पे आपका 1000 प्लस क्या होंगे, लाइक यानी अंगूठा वाला जो होता है वो। और अगर आप चाहते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा कि जैसे यहां पे मैंने आपके महत्वपूर्ण जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय आपके लिए लेकर आया हूं, बताया हूं कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, उसी प्रकार अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए एक कवि का भी वीडियो लाऊंगा। और गारंटी दे रहा हूं, जैसे मैं बता रहा हूं वैसा अगर आप एग्जाम में लिख के आएंगे, पूरे नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कवि के लिए तो कमेंट सेक्शन में कम से कम आप लोग 300 प्लस कमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही 300 से ज्यादा कमेंट होंगे, मैं आपको यहां पे कवियों का जीवन परिचय इसी चैनल पे करवा दूंगा। बाकी आपका बड़ा भैया यानी गुलशन भैया, मेरे भाई, मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, तैयारी करते रहो, और हिंदी मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में बता देना।